सभी साथियों को प्रेम नमन। मैं प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी हम हैं इंदौर रेलवे स्टेशन में प्रयागराज कुंभ की तरफ, महाकुंभ जो बहुत 12 साल बाद आया है। पूरा देश उत्सुक है उसमें, वो जो पवित्र धारा बह रहा है उसमें जुड़ने के लिए। कई कई अभिव्यक्तियों का अपूर्व संगम है, तो हम सब उसी तरफ जा रहे हैं। तो ट्रेन हमारा लेट है, तो ट्रेन लेट है तो उसमें कोई बात नहीं है, हमारा समय तो अभी है। तो हम अभी इसी समय को किस तरह से अनमोल बनाते हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ वेटिंग रूम में मुझे मिले हेमलता दीदी, अल्पना दीदी, हेमलता दीदी, मीना दीदी और अल्पना दीदी। वो लोग भी कुंभ जा रहे हैं। सहयोग जो है वो उनका मार्ग है। तो आज उसके बारे में आपको डिटेल से वो बताएंगे कि इसमें कैसे आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक उपलब्धि पाया जा सकता है। क्योंकि जीवन ऐसा नहीं है कि रात बिताए सोए के, दिवस बिताए खाए। हम मानव है, अनमोल है, गहराई से जीते हैं हमारा जीवन। हम जितना आयाम से खोल पाए, बाकी प्राणियों का जीवन जीवन भर एक जैसा रहता है। गाय एक जैसा, टाइगर एक जैसा, मानव जो है वो बुद्ध भी बन सकता है, हिटलर भी बन सकता है। तो हम अपनी जीवन को जितना खोलेंगे उतना खिलते जाएंगे। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन कर रही हूँ। हेमलता दीदी, आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और आपकी जीवन का जो आध्यात्मिक उपलब्धि, आप अपनी गुरु माँ से कैसे जुड़े, इसके बारे में आराम से बताइए। हमारे पास पूर्ण समय है। ट्रेन ने हमें 6 घंटा का विराम दिया है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जीवन जो है वो ठहराव में है। भाग दौड़ की जो दुनिया में क्या करेंगे हम भाग के, तो यही खड़ा हो जाओ तो यही परमात्मा उतरेंगे। भाग भाग के आज तक किसी को नहीं मिला है, घूम घूम के इधर मिला है। तो हेमलता दीदी, अभी मैं चुपचाप सुनती हूँ, आप बताइए अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देके। आप अपनी गुरु माँ के बारे में, अपने बारे में बताइए कि कैसे आपका क्या आध्यात्मिक अनुभव है और आप क्यों जा रहे हैं। जो कुछ आप बताना चाहते हैं बताइए। जी, मेरा नाम हेमलता मोती कमानी है। मैं टीचर हूँ, मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। हम लोग प्रयागराज महाकुंभ में हमारा सहयोग का कैंप लगा है। सहयोग एक ध्यान की पद्धति है जो हमें परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने बताई। यह ध्यान की पद्धति बहुत ही सरल है। इस ध्यान की पद्धति के द्वारा आप अपने ही अंदर की ईश्वरीय शक्ति से एकाकार होते हैं। एक आपके अंदर एक ईश्वरीय शक्ति है जिसको हम कुंडलिनी माँ के नाम से जानते हैं। जब ये जागृत होकर सर के तालु भाग में आती है तो आपको ठंडा और गर्म अनुभूति कराती है। तो यह जो सहयोग का कैंप है वो हमारा प्रयागराज में होने जा रहा है। हम उसी में ही हम तीनों शामिल होने जा रहे हैं। हमारी ट्रेन लेट है तो हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। हम आपसे सभी से निवेदन करते हैं कि आप भी हमारे कैंप में आइए और आत्म साक्षात्कार लीजिए, उसकी अनुभूति लीजिए और तनाव मुक्त जीवन यापन की यह बहुत ही सरल विधि है। तो इस विधि का आप अपने जीवन में उपयोग करिए। धन्यवाद। जी जी, आपने बहुत सुंदर बताया दीदी, लेकिन मैं आगे इस पे सवाल पूछना चाहूंगी। देखिए, ये जो सहयोग है या अध्यात्म है, ये तो सभी लोगों को नहीं होता है आसानी से। मतलब इसमें कुछ समझ खेलना पड़ता है। तो ये क्या कोई किसी को सिखा सकता है? व्यक्ति में क्या पात्रता होना चाहिए? तो आपके सिखाने का तरीका क्या है कि किस तरह से एक असाधारण इंसान, उसको तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, और ऐसा हो सकता है क्या 2 मिनट में या 2 घंटा में कुछ कोई किसी को करा सकता है या किसी को हो जाए? तो इसमें क्या प्रोसीड्योर है? आप उस मार्ग में किस तरह से व्यक्ति को उसमें ट्यून्ड कर पाते हो और उसमें वो धारा खिलता है? नहीं तो ऐसे कोई जादू की पुड़िया तो दुनिया में नहीं है कि कोई दे कोई ले जाए। अध्यात्म को गहराई से विज्ञान और जीवन से जोड़ के हम देखेंगे जो वास्तविक। तो वास्तविक इसमें आप क्या करते हैं? और कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति, कई कई तरह के व्यक्ति कई कई डायमेंशन पे रहते हैं, अलग अलग डायमेंशन पे। तो हर डायमेंशन के व्यक्ति अगर सहयोग योग हो या कोई भी ध्यान योग हो, उसको 2 मिनट पे पा पाए तो बहुत आसान हो जाता था कि चॉकलेट इनसाइड आवर पॉकेट। तो ऐसा नहीं है, लोग समझ नहीं पाते, जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो ये क्या है? तो आप इसमें क्या करते हो और सामने वाले व्यक्ति में क्या अपॉर्चुनिटी रहता है कि वो चीजों को समझ पाए? इस सब पे थोड़ा बोलिए। ये जी जी, एक्चुअली आप जो कह रहे हैं ना इसमें 2 घंटे लगने ना है। ये सिर्फ तत्क्षण अनुभूति है। सिर्फ 10 मिनट आपकी शुद्ध इच्छा होनी चाहिए उस ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करने की। जब आप शुद्ध इच्छा करते हो तो ये शक्ति जागृत होती है। और यह विधि जो है वो परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने बताई। पहले यह क्रिया
बहुत कठिन थी, बहुत तपस्या करनी पड़ती थी। ऋषि मुनि हिमालय तक जाते हैं। श्री माता जी खुद एक डॉक्टर थी, उन्होंने इसको साइंस से जोड़कर इस पद्धति को बहुत सरल बनाया। आप अपने गृहस्थ जीवन में रहकर सिर्फ अपना सुबह और शाम जब 10 मिनट का समय देते हैं, तब आप इस अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। यह विधि बहुत ही सरल है और तत्क्षण होने वाली है, तो उसमें कुछ भी समय नहीं, और हर वर्ग का, हर व्यक्ति, हर धर्म का, इसमें न कोई धर्म से रिलेटेड है, न कोई एज आयु से रिलेटेड है, न ही कोई आप अमीर गरीब, कोई इंसान से रिलेटेड है। ये हर व्यक्ति को, उसके अंदर एक ईश्वरीय शक्ति है, कुंडली शक्ति। जब बच्चा 2.5 महीने का बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, तो ये शक्ति अंदर प्रवेश करती है। तो ये शक्ति जब जागृत होती है, तो सर के तालु भाग से आपको वही ठंडा हुआ, जहाँ की बचपन में आपने देखा होगा, जब बच्चा जब 1-2 महीने का बच्चा जब होता है, तो ये बच्चा, ये जो भाग होता है बड़ा नरम होता है, सर पे धड़कन से महसूस होती है, वहीं से वो ईश्वरीय शक्ति का प्रवेश हुआ है। तो जब आपकी ये शक्ति जागृत होती है, तो यहीं से आपके तालु भाग से ठंडी या गर्म के रूप में आपको हवा निकलती हुई प्रतीत होती है। तो ये चैतन्य इसे कहते हैं, है ना, अपने हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश में से वाइब्रेशन कहते हैं। तो सलिलम सलिलम, अगर आपने सुना, आदि आदि शंकराचार्य ने इसे कहा है, सलिलम सलिलम। तो ये हाथों में ये चैतन्य की अनुभूति होती है। तो उसकी अनुभूति से जो आपके जो लाभ है, जब ये शक्ति जब जागृत होती है, तो आपको एक शांति और आनंदमय जीवन जो जीने की, वो जो हम सर्च, मतलब ढूंढ रहे हैं, जिस चीज के लिए कि हमें कहीं शांति मिले, कहीं आनंद मिले, तो वो जब शक्ति जागृत होती है, तो जब आप बिल्कुल निर्विचार हो जाते हो, और शांति और आनंद की स्थिति आपके अंदर प्राप्त होती है। जी जी, बहुत सुंदर। मीना दीदी कुछ, अल्पना दीदी कुछ कहना चाहती है तो बताइए, फिर मैं इसमें और आगे सवाल पूछूंगी। मैं मिसेस अल्पना जोशी, मसाज नेचुरल थेरेपिस्ट। मेन चीज बताने वाली ये बात है कि हम इसको भगवान बोलते हैं। अब हम भगवान क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो भ मतलब भूमि होता है, व मतलब वायु होता है, और ग मतलब गगन होता है। तो भ ग और व मतलब वायु, ग मतलब गगन, और भ ग वा न मतलब नील, मतलब ये पंच महाभूत। तो इन पंच महाभूतों से हम लोगों की जो शरीर बना हुआ है, ये पंच तत्व से बना हुआ है। हमारे माँ विमला देवी का भी कहना यही है कि जब बच्चा छोटा होता है, तो उसके जो मतलब अपना जो ये है ब्रह्मरंध्र है, यहाँ पे उसकी मतलब ऐसे बहुत सॉफ्ट होता है, और उस सॉफ्ट में ही वो माँ बैठी होती है, जिसने उसको पूरा का पूरा गर्भ में तैयार किया होता है। बस वही वाली जो शक्ति होती है, वो शक्ति जब बच्चा समझदार हो जाता है, तो वो हमारे त्रिकोणाकार रस्सी होती है, जिसको हम सेक्रम बोन बोलते हैं। अब उस सेक्रम बोन, उस बोन का नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि सेक्रम इन द सेंस छुपी हुई चीज। तो जो छुपी हुई चीज है, उसी को ही हमें बाहर लेके आना है। बस यही हमारा मतलब माता ये है कि हम लोगों को अनुभूति करनी है, और ये अनुभूति हमको तब मतलब हमको भी हमने चाहा और हमारा काम हुआ, बस हमको उतनी ही देर लगती है, बस सोचना भर है और हमारा काम हो जाता है। जय श्री। जी जी, बहुत सुंदर। तो आपकी बात से ये निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति का समझ मैटर करता है, नहीं तो ये तो सभी लोगों को हो जाता है अभी तक। तो ये जो चुटकी में रूपांतरण होता है, ये चुटकी की बात तभी आता है, गहरा चोट पड़ता जाता है जीवन में। तो चाहे सहज योग हो, जैसे मैं कई कई पंथा, कई कई धर्म को देखती हूँ, मैं आई एम ऑब्जर्वर, तो ये चीजों को, तो हम उसी की अभिव्यक्ति है, पहुंचना वहीं पे है। तो समझ जितना, जैसे दीदी ने कहा कि समझ होना चाहिए व्यक्ति में, फिर ये चीज हो जाता है, आपने भी वही कहा। तो बात सामने वाला पे ज्यादा है कि समझ है, फिर चीजें, आप कोई भी धारा में जाओ, वो खिलता है। और ये जो चीज भगवान से जुड़ना है, और ये जो सहस्रार की बात आपने कहा कि दिमाग में है, तो इसमें फिजिकल मेडिकल साइंस तो इसको मानता नहीं है, लेकिन ये डायमेंशन शिफ्ट की बात है कि डायमेंशन, आप जीवन के अलग अलग डायमेंशन को समझे। तो ये आप बोलते हो कि तत्क्षण होता है, उसके लिए सामने वाला का समझ होना चाहिए। तो सामने वाला का समझ यहाँ पे ज्यादा भारी पड़ रहा है। और तत्काल, लेकिन तत्क्षण हम क्या कर सकते हैं, सीडलिंग, बीज वपन कर सकते हैं कि चीजों को आपने जाना, हमने कई चीज जानते हैं, सुनते हैं, करते हैं, तभी तो होता है ना। मैं जो वास्तविक आध्यात्म में बता रही हूँ जो चीजें होता है, क्योंकि ये कोई भी चीजें हो, कोई भी मार्ग हो, ताव धर्म हो, कोई कोई गलत गलत,
यू आस्क मी कि कक्षन से मतलब नहीं है। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि यदि सामने वाला जैसे चप्पल बाहर उतार के आया है, वैसे ही यदि वो हमारी बात को सुन ले तो ही उसका काम हो जाएगा। उसको कोई अनुभूति, उसको तो अंदर तो कभी भी भगवान तो अंदर किसी के भी नहीं बैठे हुए, पर ये है कि यदि वो चाहेगा, इच्छा इच्छा मतलब इच्छा शक्ति यदि उसकी है, उसको कोई तैयारी करके नहीं आनी है कि उसको सूट बूट डाल के आना है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। सिर्फ उसको इच्छा रखी, यदि उसने इच्छा रखी तो उसका काम तक्षण मतलब समझ के चलो कि उसने सोचा और उसका काम हुआ। यदि वो सही, जैसे कहते हैं ना कि यदि हमने यदि उपजाऊ जमीन पे यदि बीज लगाया, बीज लगा के बार बार देखने के बिल्कुल लिए, बिल्कुल। बार बार देखने के लिए ये उग रहा कि नहीं उग रहा, उग रहा कि नहीं उग रहा, उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि हमने बीज डाला है तो वो बाहर आना ही है, ये गारंटी। जी बिल्कुल। बहुत सुंदर आपने बोला। तो आपने रूट कॉज कहा कि इच्छा, व्यक्ति की पात्रता, व्यक्ति की योग्यता इधर ज्यादा मैटर करता है। जैसे हम कोई भी आध्यात्मिक धारा को जो फैलाते हैं, और कोई फैलाता है क्यों है? क्योंकि आनंद की धारा खिलता है तो चारों ओर को सिक्त करेगा कि यू कैन नॉट कीप फायर एंड वाटर इनसाइड द पॉकेट, इट विल फ्लो, फ्री फ्लो। क्यों जा रहे हैं तुम में सब? कितने लोग बोल रहे हैं पाखंडी बहुत है, बहुत ये है वो है। पाखंडी है तो आत्मज्ञानी क्या रहे हैं, तरह तरह के अभिव्यक्ति। तो आप हम खिड़की बंद करेंगे तो शायद पॉल्यूटेड हवा नहीं आएगा, लेकिन सूरज की किरण भी लौट जाएगा। तो वी हैव टू फर्स्ट फील आवरसेल्फ नेकेड, जो मौलिक रूप में हमको नंगा खुद को देखना है कि हम क्या है। तो वो जो इच्छा आपने कहा, तो कोई भी मार्ग में बिना मार्ग का भी व्यक्ति को जागरूकता हो जाएगा। पहले इच्छा, पहले आपने वो चीज होना, किसी को कुछ भी नहीं होता। तो आप खाना भी नहीं खा सकते यदि आपकी तो इच्छा नहीं है। बिल्कुल, तो इसमें हम ये सब का उद्देश्य है कि हम वो इच्छा जागृत करें। रूट हो है वही है, इच्छा जागृत करें। कि लोग यहाँ पे ऐसा क्यों लिख रहा है कि नॉट रिकॉर्ड साउंड ऑन ए कॉल? अच्छा, कोई कॉल आया होगा इसीलिए, नहीं तो हमारा तो रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में चेक कर लेंगे। और ये जो है ये नेचुरल रिकॉर्डिंग है, ये अभिव्यक्ति चैनल बातचीत का चैनल है। यहाँ किसी भी व्यक्ति वक्ता बन सकता है। यहाँ वक्ता बनने की तैयारी भी नहीं करनी पड़ती। बात करना आता है मतलब आप वक्ता हो। अभिव्यक्ति, आप इंसान हो तो आपकी अभिव्यक्ति होगा, बोलने में, चालने में, आपकी चेहरा में, आपकी विशुद्ध चक्र है, ये रिलेटेड ये है। तो ये आप बहुत सुंदर काम कर रहे हो। जो व्यक्तियों में जो जैसे कई कई डायमेंशन के व्यक्ति आते हैं, एक गुरु भी कहीं पे वो अपनी फ्री फ्लो करता है, लेकिन हमारे लिए कुछ लोग छोड़ समझ पाते हैं। हमारे लिए बीच में कोई गुरु नहीं है। गुरु हम खुद ही अपने आप बिल्कुल, को, बहुत हम सुंदर। खुद अपने आप को गुरु मानते हैं, और हमारी जो गुरु है वो माँ, क्योंकि माँ ने बोला है कि अपने आप को, मुझे भी कुछ मत मानो। इवन मतलब यदि आप लेक्चर सुनेंगे माँ के तो उसमें आपको यही बोला है माँ ने कि मेरे के कारण आपको यदि कुछ मिलता हो तो आप मुझे मानो, वरना मुझे आप मत मानो। अपने आप को अपना गुरु मानो, क्योंकि जैसे गाय में पूरे भगवान है, वैसे ही हर बॉडी में ही सारे भगवान हैं। उसकी काउंटिंग तो आपको सभी को पता है कि इसमें क्या है, मेडिकल जो है वो पूरा साइंटिफिक प्रूफ है। इसमें डॉक्टरों ने एमडी की हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और परम पूज्य श्री माता जी निर्मला जी एक डॉक्टर थी। और जो कुंडलिनी शक्ति सेक्रम जो बोलते हैं, और ये जो चक्रासन बोलते हैं, इसमें डॉक्टर बोलते हैं। और जो तालु भाग है ये हमारा जब खुलता है और जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और यहाँ आती है, तो इसकी अनुभूति आपको हाथों में चैतन्य के रूप में फील होती है। और उससे आप स्वयं को पहचान सकते हो कि आप कौन सी प्रवृत्ति के हो, और आपके चक्रास में जो ग्लूकोज आएंगे उससे आपको फील होगा, और उसे आप ठीक कर सकते हो स्वयं, मतलब आप स्वयं के डॉक्टर हो। बिल्कुल, मतलब मनुष्य जब अपनी सहजता से आता है, मतलब पुराने जमाने में हिस्ट्री में कि जब आपके हाथ बोलते तो बस वही वाली प्रक्रिया है कि आपके हाथ, मोहम्मद साहब ने बोला था कि आपकी शान के खिलाफ आपके हाथ मतलब आप हाथ बिल्कुल हाथ बिल्कुल बोलने का मतलब ये होता है कि चैतन्य शक्ति से आप पता कर सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल, आप खुद के निर्णय कई बार नहीं ले पाते हो, लेकिन जो चैतन्य रूपी शक्ति है, जो ईश्वरी शक्ति जो आपके हाथों में बह रही है, वो आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देगी। वो आपके हाथों में अगर ठंडे वाइब्रेशन आ रहे हैं, इसका मतलब वो आपके लिए जो निर्णय ले रहे हैं वो सही है। गलत है इसका मतलब कि वो गर्म है, तो इसका मतलब वो गलत है। तो यही है वो चैतन्य रूपी शक्ति। और सबसे बड़ी बात है, ये सहयोग जो ध्यान है, ये पूरी तरह से निःशुल्क है। 120 देशों में यह सहयोग ध्यान का केंद्र है, और वहां पर चाहे आप यूके चले जाओ चाहे यूएसए चले जाओ, यह पूरी तरह से निःशुल्क है। यहाँ पर आपको निःशुल्क पद्धति से ध्यान मेडिटेशन सिखाया जाता है।
हम लोगों ने भी बिल्कुल, जिस तरह बहुत से खूब जुड़े, सुंदर। एक पब्लिक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग माध्यम से ही जुड़े, जहाँ पर बताया जा रहा था कि कैसे ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और कैसे आप ध्यान से निर्विचारिता हासिल कर सकते हो। और इससे हमें इतने अनेक फायदे हुए, और यही इन फायदों को ही हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसीलिए हमने प्रयागराज में अपना कुंभ के मेले में हमने अपना एक स्टॉल, हमारा भी कैंप लगा हुआ है। तो हम आप सभी से निवेदन कर रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप सभी उस मेले में आइए और हमारे कैंप सहयोग आज का महायोग उस कैंप को ज्वाइन करिए। इसमें आपको ज्यादा समय नहीं देना है, सिर्फ 10 से 15 मिनट देना है, और सिर्फ आप अपनी शक्ति को यहाँ पर जान पाएंगे, और उसके बाद आप अपने घर में रोज इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रयागराज में जो आप जी, जा रहे हो, और जो ये त्रिवेणी संगम में आज जो आप स्नान कर रहे हो, ये स्नान आप घर बैठे सुबह शाम एनी टाइम जब भी आप चाहते हो मेडिटेशन करते हो, तो त्रिवेणी आपके अंदर ही है। तीनों रीड़ा, बिल्कुल। पिंगला, सिलंगा, नाड़ी जो यहाँ पर आज्ञा चक्र पर मैच है, तीनों मिलती है। जब आप आज्ञा चक्र क्रॉस कर जाते हो तो आप त्रिवेणी से नहा लेते हो। तो आप एवरी टाइम घर पर जब चाहो जब आप त्रिवेणी से नहा सकते हो, आपके अंदर ही परमात्मा है। जी, आपने बहुत सुंदर बताया। 10-15 मिनट में तो कोई व्यक्ति तुरंत कुछ जादू नहीं होता। 10-15 मिनट में आप तरीका एक सीखते हो कि इस तरीका से मैं अपने खुद से जुड़ पाता हूँ। और ये जो हाथ से शक्ति आना या कहीं पे भी आना, इसका मतलब तो यही है, गहराई से देखो, कि व्यक्ति अपना मौलिक अभिव्यक्ति में आया, मौलिक स्वरूप में। जैसे कई-कई चीज़ों के ट्रैपिंग रहता है। साइंस पे देखो, अपनी जीवन इतना बिगड़ा हुआ है, क्यों बिगड़ा हुआ है? कई-कई चीज़ों का ट्रैपिंग। तो आप जितना अपने आप को खोलते जाते हो, उतना आप मौलिक स्वभाव में आते हो। तो आपके अंदर जो स्रोतस शुद्धि, जिसको आयुर्वेद कहा है, तो स्रोतस का जो फ्री फ्लो होता है, तो वो आपके अंदर, ये इसका कोई फिजिकल डायमेंशन नहीं है, ये जो चीज आपके अंदर खुलता जाता है। और 10-15 मिनट में ये जो यहाँ पे ये जो दे रहे हैं, या कोई भी चीज, जागरूकता झटक में खिलता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने छू लिया विवेकानंद का, जो है जागरूकता आ गया। वो आपको, जैसे दीदी ने बोला, प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि सभी को, तो फिर तो कब का पूरा देश ऐसा हो जाता। आप में पात्रता होनी चाहिए। कम से कम आप में ये, दर्शकों को मैं बता रही हूँ, कम से कम आप में ये चीज आना चाहिए कि पात्रता में डेवलप तो करूं। तो ये जो चीज, फिर आप चीजों को समझते जाते हो। और ये निःशुल्क हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ऑल द प्रीसियस थिंग्स आर फ्री इन दिस वर्ल्ड, लाइक सन, मून, नदी, पहाड़, पर्वत। ये जो मनुष्य के बनाया हुआ चीज है ना, ये सब पैसा लगता है। और सुकरात ने कहा है कि दुनिया में कितने कितने तरह की चीज है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे ये देखो, रुद्राक्ष माल गहना नहीं चाहिए, तो आई एम फ्री ना, सेफ्टी नहीं, कोई जरूरत नहीं है कि कोई छीन ले चाहिए ही नहीं। तो ये है। तो हमें जो चीज है, भौतिक चीज जो है मनुष्य बनाया, उसमें पैसा लगता है। जो अध्यात्म है, जो जीवन की गहरा धारा है, नदी आपको पानी देता है, खीप आप तेज मरुत व्योम, इसमें आपको पैसा लगता है क्या? नहीं लगता। लेकिन पैसा खर्चा करके आप उसको खराब कर रहे हो। जो है मिट्टी खराब हो रहा है, रासायनिक सार देके, ये सब कई कई के तरह के चीजें जो है, पृथ्वी जल प्रदूषण होगा, गंगा होगा प्रदूषण पहले, फिर गंगा की सफाई करो। अच्छा है ना कि प्रदूषण ही ना करो। तो अंदर का पहले खोलेगा ना, आपका कलेजा शुद्ध होगा, फिर बाहर भी आप अशुद्धता नहीं फैलाओगे। तो ये जो है शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, कि आपके अंदर से जो चीजों को, और ये आपको 10-15 मिनट जैसे दीदी बोल रहे हैं, उसमें आपको समझाया जाएगा। क्योंकि लोग पहले क्या है, समझ खोलना, व्यक्ति को तो करना होता है ना। हम नाले का रास्ता, नदी के रास्ता दिखा सकते हैं घोड़े को, पानी तो घोड़ा को पीना है। आपको अध्यात्म कोई नहीं सिखा सकता, आप खुद सीखते हो। आप आपके अंदर की धारा प्रवाह में जुड़ते हो तो आप सीखते हो। बस दूसरा जो है, गुरु होता है, दोस्त होता है, मित्र होता है, कोई भी होता है। जैसे दीदी ने कहा कि आप खुद आपका गुरु हो, निर्मला माँ ने कहा है, कोई भी सही में जो आध्यात्मिक गुरु, वो बोलते हैं कि तुम गुरु को भी छोड़ दो, एंड में तुम खुद को पकड़ लो। नहीं तो फिर गुरु को पकड़ के लटक जाते हैं लोग, कि गुरु को पकड़ के फिर गुरु का ही अपना विज्ञापन करो। कोई गुरु का खिलाफ बोल दिया तो गुस्से में आ जाओ। तो मुझे सब कोई सामान को पकड़े है कि ये मेरा है, तो मेरे को कोई सही बोला तो ठीक है, सही बोला तो नहीं। तो ये गुरु को छोड़ देने की बात करने वाले हर गुरु सदगुरु होते हैं। जो सही में गुरु, पता चल जाता है, जो बांध के रखते हैं वो गुरु नहीं है। तो ये गुरु की कसौटी है, क्योंकि कसौटी देख के गुरु चुनना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, पाखंडियों के चक्कर में भी आ सकते हो। कहते हैं वो कोई गुरु नहीं होते हैं, वो आपकी जेब का ध्यान रखते हैं। जी और बिल्कुल गुरु तो वही जो साहिब से मिला, परमात्मा से बिल्कुल। मिला। क्योंकि जो फूल जब और खिलता है उसकी तो ऐसे लगे नहीं खिलता, सूरज जब आता है बहुत तो ऐसा सुंदर। लगे नहीं आता। ऑल द प्रीवियस थिंग्स आर फ्री। इसमें आपको कोई हिप्नोटाइज नहीं कर सकता है।
आपको आपकी शक्ति है आपके अंदर जागृत हुई आपकी ब्रेथ की जो पोजीशन है वो आपको खुद को आपके हाथों पर फील होती है। तो कोई आपको ये बता नहीं सकता है कि नहीं आपको ये ऐसा है कि ऐसा है। तो यहाँ पर आपको कोई भी hypnotize जी, बहुत सुंदर। मुझे लगता है ये जो छोटा सा 20 मिनट का रहा, ये बहुत सुंदर रहा। अगर आपको और कुछ कहना है तो कहिए। इसमें जो आपने 10-15 मिनट कह रहे समझाया, समझाने के हमारा सिर्फ समझाने का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर हम आपको अनुभूति कराते हैं। तो ये अनुभूति केंद्र है। यहाँ पर आप एक ऐसा ध्यान जो कि आपको तत्क्षण अनुभूति देता है। हम आपको सिर्फ इतना बताते हैं कि 2-3 कुछ क्रियाएं हैं जो आपको करनी पड़ेंगी और उसमें आप खुद देखो कि वो जो प्रार्थना है और जब वो करती हो तो वो आप उस ईश्वरीय शक्ति से एकाकार हो पाते हो कि नहीं। तो ये है जो आपको ध्यान जो 10 मिनट से अंदर आपको अनुभूति देता है। तो आप जरूर आइए और एक बार इसकी अनुभूति जरूर लीजिए। जी जी, ये जो सहज योग का शिविर ये दीदियों का ये लगा है कुंभ में, आप इसमें जरूर जाइए, क्योंकि आध्यात्म जो है वो खुद देखना, अनुभव करना, परखना, फिर जीवन में उतरने की बात है। अदरवाइज आप जहाँ पहले पे भी हो वहाँ पे भी कर सकते हो, जी, ऑनलाइन टीवी बिल्कुल। पे भी कर सकते हो। आखिर में तो सो के स्थान में करना है, बाकी सबसे तो कहीं पे कुछ जानने को मिला, पहले जानकारी, फिर समझ को जीवन में उतरना, परखना, फिर उसको रिपीटेशन प्रयास करना और निष्पक्ष रूप में उसको देखना कि इसमें मुझे क्या हो रहा है। तो जल भाव जल दर्शन ऐसा है कि चीजों को ग्रहणशीलता करो, आप देखो कि चीजें वैसा है, नहीं तो फिर क्या होता है ना, बहुत लोग सुगार कोटेड कर लेते हैं कि ऐसा है, बहुत ओढ़ लेते हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता। तो आप अंदर से देखना है। तो आप यहाँ ये शिविर में मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ, आप जाके यहाँ की ले सकते हो, यहाँ का जो अनुभूति है इसको 15-20 मिनट में लेके आप परखो कि ये चीज क्या सच में सही है, सच में सत्य की तरफ आपको ले रहा है। तो सारा जो मार्ग है वो सत्य की तरफ ही तो लेता है ना। फिर आप ये चीज में गहरा उतर के अपने जीवन को समझ पाओगे, खोल पाओगे, खिल पाओगे। तो अभी हम इसको विराम देते हैं। बहुत सुंदर रहा। अभी बहुत टाइम है, होगा तो और 2-3 वीडियो बनाएंगे गैप गैप लेके। तो हम तो फ्री है अभी इधर। और फ्री होना संसार का नियम है कि कर्म कुछ हो और विश्राम खूब ज्यादा हो, कि वो विश्राम में सृजन खिले। सृजन हमेशा विश्राम में खिलता है, भागदौड़ में नहीं खिलता है। तो बस इतना सा। नमस्ते। जय श्री कृष्ण।